नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेज पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां कांग्रेस के अभेद्य किले छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे बीजेपी को उम्मीद है कि जिस सीट पर मोदी लहर के बावजूद भी 2014 और 2019 में कमल नहीं खिला, उस कमलनाथ के गढ़ में 2024 में बीजेपी भगवा पताका फहराने में कामयाब हो जाएगी। आज हम चर्चा इसी मसले पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कई गंभीर सवाल हैं, जरा उन सवालों को आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं, क्योंकि कमलनाथ का जो गढ़ है वो कितना अभेद्य है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा को भेदने के लिए क्या वाकई में सफल होगी और अमित शाह का यह आगमन क्या वाकई में एक परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम के तौर पर माना जाएगा? छिंदवाड़ा में क्या चुनावी इतिहास बदलेगा और कमलनाथ को चुनौती एमपी जीतने की क्या वाकई में बीजेपी की यही है रणनीति? इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन सूबे की सियासी पटल पर राजनीतिक दलों ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खासकर बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के आम चुनाव में पार्टी का विजय पताका फहराने के लिए अभी से चुनावी कसरत और सियासी गुणाभाग में लग गई है। लेकिन बीजेपी का फोकस इस बार पूरी तरह से कांग्रेस का मजबूत किला छिंदवाड़ा पर है, जिसे अगर 1997 के उपचुनाव को छोड़ दे तो आज तक वहां बीजेपी को जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार कमलनाथ के गढ़ में कमल खिलाने के लिए एक खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार पर जोर देगी बीजेपी। जिले में आम से लेकर खास लोगों के बीच पैठ बनाना, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को धार देना, जिले में ज्यादा से ज्यादा नेताओं की रैली और जनसभा करना। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 के तहत 2024 के चुनाव की रणनीति बनाई है, जिसमें पार्टी उन सीटों पर ज्यादा फोकस करेगी जहां मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 के चुनाव में विजय पताका फहराने में सफलता नहीं मिली थी। यही वजह है कि पार्टी ने छिंदवाड़ा जैसे सीट की जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को दी है जिसकी पहचान एक फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता के रूप में है। दरअसल हनुमान भक्त की पहचान बना चुके कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में सियासी पटखनी देने के लिए बीजेपी ने हिंदुवादी चेहरा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को छिंदवाड़ा में कांग्रेस का विजय रथ रोकने का भार सौंपा है। यही वजह है कि आजकल गिरिराज सिंह छिंदवाड़ा में लोगों की सियासी नब्ज को टटोलते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा में कमल खिलाने के लिए कई सौगात भी दी है, जिसमें सौंसर में प्रसिद्ध जाम सावली मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय करने की घोषणा, 768 करोड़ की लागत से एम्स जैसे अस्पताल की सौगात, आदिवासी क्षेत्रों में नीट और जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास, सौंसर में शिवाजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण। इसके अलावा छिंदवाड़ा में कांग्रेस के किले को फतेह करने के लिए आने वाले समय में तमाम बीजेपी के नेता आने वाले हैं। खासकर 25 मार्च को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर आने वाले हैं, जहां एक चुनावी रैली के साथ साथ एक बड़ी बैठक भी करेंगे। कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की संभावनाओं को बल देने के लिए खास रणनीति बनाएंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि जल्द ही जेपी नड्डा भी छिंदवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अमित शाह के दौरे से पहले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा में अमित शाह के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, तो दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा बूथ स्तर अभियान में जुट गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस छिंदवाड़ा में बीजेपी मोदी लहर में भी कमल नहीं खिला सकी, वहीं बीजेपी को 2024 में कमल खिलने की उम्मीद क्यों जगी है, इसे समझने के लिए इन आंकड़ों को देखना होगा। दरअसल 2014 में कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी को 1,16,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं 2019 में कमलनाथ की जीत का मार्जिन आधे से भी कम रह गया था। 2019 के आम चुनाव में जीत का आंकड़ा महज 37,536 रह गया था। यानी बीजेपी छिंदवाड़ा में भगवा लहरा तो नहीं सकी, लेकिन कमलनाथ के जीत का आंकड़ा इतना कम कर दिया, जिसने एक तरफ जहां कमलनाथ के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी को एक उम्मीद की किरण दिख गई कि अगर यहां और ज्यादा कोशिश की जाए तो कांग्रेस को सियासी पटखनी दी जा सकती है। टीम न्यूज स्टेट।
तो मोदी लहर में जब सारे किले ढह गए तो सिर्फ एक किला बचा हुआ था और वो था छिंदवाड़ा। और इसीलिए माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा के इस अभेद्य किले को भेदने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन क्या उसमें सफलता मिलेगी? इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता शहरयार खान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत जरा सबसे पहले मैं ब्रज गोपाल लोहिया जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो संगठन में कसावट लाने के लिए और जमीन पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, नेताओं को एक बड़ा संदेश देने के लिए लगातार नेता जो मध्य प्रदेश आ रहे हैं या आने वाले समय में भी आने की तैयारी है, क्या उससे परिवर्तन आपको दिख रहा है? और ये अभेद्य किला, ये माना जा रहा है छिंदवाड़ा जो बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी का गढ़ के तौर पर माना जाता है, इसको भेदने के लिए क्या कोशिशें होंगी और कैसे इस रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा? ये सच है कि 1980 से लेकर 2019 तक सिर्फ एक बार ही कमलनाथ वहां से चुनाव हारे हैं। जब माननीय सुंदरलाल पटवारी ने चुनाव लड़ा था तो कमलनाथ जी चुनाव हारे थे, परंतु अकेले कमलनाथ ही जीते। इस पर आपको बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अवैध किला, अवैध गढ़, ऐसे शब्दों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। और उसके पीछे के कारण ये है कि आपको मालूम है कि जैसे चौरई विधानसभा है, छिंदवाड़ा विधानसभा है, वहां अल्टरनेटिव लोग जीते हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी का, एक बार कांग्रेस का। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने वहां की 8 में से 6 विधानसभा सीट जीती है। दूसरी बात, अभी स्थानीय निकाय का चुनाव था, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी आधे पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया, वहां की जिला पंचायत पर। तो ये केवल एक बात कह देना कि वो उनका कोई ऐसा गढ़ है, लोकसभा सीट क्यों हार जाते हैं फिर? नहीं, मेरी आप बात सुनिए। लोकसभा का मार्जिन भी आप देखिए कि धीरे 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 आते 37,000 पर आ गया, और वो भी उस स्थिति में 37,000 पर आया जब माननीय कमलनाथ जी स्वयं विधानसभा का आपको जीत नहीं दिला पाए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। जब आप 8 विधानसभाओं के परिणाम देखेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और मैं आपसे फिर कहूं, चाहे सौंसर की नगर पालिका हो, चाहे हर्रई अमरवाड़ा हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय में मैं तो सर दूसरे नजरिए से देख रहा हूं। मैं तो ये देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जब मोदी मैजिक चल रहा था, जब शिवराज सिंह चौहान पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे थे, उस सब के बावजूद इस ऐसी लोकसभा सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी से अलग रह जाती है, मैं तो इस नजरिए से देख रहा हूं। इसके पीछे आपको कारण क्या नजर आता है? हाँ, नहीं, मेरा आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि कोई भी सीट हो, देश की कोई भी सीट हो, यदि हम उसे हार रहे हैं तो उसके हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और उस पर अतिरिक्त मेहनत करेंगे। केवल छिंदवाड़ा ही नहीं, देश में ऐसी जितनी सीटें हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किया है और उन पर हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच में अपनी विचारधारा को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो विकास के और कल्याण के काम है उनको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कि ऐसा कौन सा कारण है कि लोग विधानसभा में हमें चुन लिया, उन्होंने हमें स्थानीय निकाय में चुन लिया, पंचायती राज में चुन लिया, तो हम क्यों वहां तक, यानी हमारा कार्यकर्ता वहां है, हमारी विचारधारा वहां है। यही सवाल है सर मेरा भी, यही मेरा भी सवाल है कि जब ग्राउंड रूट पर पालिका से लेकर के विधायक तक जब परिवर्तन होते रहते हैं, बीजेपी आती है, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते ऐसा क्या बदल जाता है वहां पर कि कांग्रेस पार्टी आगे निकल जाती है? हालांकि आप कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में मार्जिन, बिल्कुल सही बात है कि मार्जिन थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन जीत नहीं मिल पाई है। ये अपने आप में बड़ा संकट की स्थिति बनी हुई है। मैं तो निजी तौर पर एक बात और आपसे कहता हूं, मैं तो बड़ा इत्तेफाक मानता हूं कि 2019 में पहले चरण के मतदान में छिंदवाड़ा का चुनाव हो गया था। यदि ये चुनाव कहीं धोखे से अंतिम चरण के या बीच के चौथे चरण में होता तो निश्चित आप देखते, परंतु हम आज भी प्रयास कर रहे हैं और कहीं हारते हैं तो उसे भी दिल से स्वीकार करना। यही राजनीति होती है सर, यही राजनीति होती है, हार के बाद उसको स्वीकार करना और उसके बाद मंथन करना। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा तरीका भी लगा। लेकिन शहरयार खान साहब, ये अभेद्य किला जो बना हुआ है, इसके लिए बीजेपी तो लगातार भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन आपकी तरफ से इस किले को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाए रखने के लिए क्या आने वाले समय के अंदर कोशिशें होंगी? क्योंकि केंद्र स्तर पर मोदी लहर चलेगी, इसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी हुआ, लेकिन इस सीट को आप बचाने में कामयाब रहे। लेकिन अब आगे आने वाले समय के अंदर क्या कोशिशें होंगी, क्या तैयारियां होंगी?
देखिए, भाजपा इसमें चाहे बिहार के किसी नेता को लाके यहाँ पर लगाएं, चाहे अमित शाह जी आके मीटिंग लें, सभा करें, और 2019 में जो हम लोग जरूर मार्जिन हमारा कम हुआ, 37,000 से हमने ये सीट जीती। विपरीत परिस्थितियों में जब देश में वो आंकड़ा भी चुनाव आयोग का आप झुठला नहीं सकते कि ईवीएम बंद होने के बाद 10,000 से लेके 1,10,000 तक वोट एक्स्ट्रा निकले, तो वो चीजों में जाएंगे तो बहुत कुछ कहलाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये छिंदवाड़ा का वो अभेद किला है जहां कमलनाथ जी से लोगों का सतत और सीधा संपर्क है। छिंदवाड़ा को वो जीते हैं और एक तरफ हमारे 19 साल के मुख्यमंत्री हैं। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आपकी टीम को आमंत्रित करता हूं, आप 25 तारीख को कवरेज के लिए जरूर आएंगे छिंदवाड़ा, मुझे मालूम है। तो आप खुद कंपैरिजन करें कि बुधनी का विकास 19 साल में एक मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी ने कितना करा, और एक सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में छिंदवाड़ा को चमन करने का, उस आदिवासी अंचल को प्रदेश के सिरमौर बनाने का काम किसी ने करा तो वो कमलनाथ जी ने करा है। उसी की बात की है कि ये लोग लाख प्रयास के बाद भी मोदी जी की 2019 में बिल्कुल, और मोदी जी की सभा भी कराई 2019 में, उसके बाद भी ढाक के 3-5 जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। और निश्चित 2024 में हम लोग 2.5 लाख से ज्यादा ये लोकसभा को जीत के बताएंगे कि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की जनता ने जो पश्चाताप करा है वो 37,000 से मार्जिन बढ़ के 2.5 लाख से प्लस में जाएगा। और चाहे उस लोकसभा को अगर छोड़ दें, विधानसभा और निकाय, बिल्कुल हम लोग ने इस बार छिंदवाड़ा की नगर निगम को भी जीतने का काम करा। हाँ, देखिए, छोटा चुनाव होता है, निश्चित ही कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं उसमें, मगर हमने छिंदवाड़ा की नगर निगम को भी जीतने का काम करा है। हमने छिंदवाड़ा में आटो विधानसभा जीतने का काम करा है। हम छिंदवाड़ा को एक मॉडल जिले के रूप में प्रदेश के सामने छिंदवाड़ा विकास मॉडल कहलाता है। अमित शाह भी आएंगे तो उनको भी शर्म आ जाएगी कि शिवराज, तुम्हारा जिला और छिंदवाड़ा जिला वाकई में जमीन और आसमान का फर्क है। उसकी वजह है कि छिंदवाड़ा का कमलनाथ विकास मॉडल वहां पर लोग जीते हैं। और कमलनाथ सत्यप्रकाश शर्मा सर, अब एक चीज यहां पर यह नजर आ रही है कि विकास को आधार बना करके जीत के मॉडल को प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन आपको क्या नजर आता है? क्योंकि कई अभी तक नेता मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, आने वाले समय में इसी तरीके से सिलसिला जारी भी रहेगा। कितना कोशिश होगी, और सबसे महत्वपूर्ण इस कड़ी में क्या आपको नजर आता है? कौन सा वो मैजिक होगा या कौन सा वो बड़ा मुद्दा होगा जो कि छिंदवाड़ा के इस प्रेमिसेस को एक बीजेपी के लिए कन्वर्ट करने के लिए माकूल रहेगा? आपको क्या नजर आता है? देखिए आशुतोष जी, एक चीज बताऊं मैं आपको। अभी जो आपने कहा कि एक पर्टिकुलर मेरे यूनियन मिनिस्टर को वहां पर डिप्लॉय किया गया है छिंदवाड़ा को जीतने के लिए, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप का, बीजेपी का ये प्लान है कि जो सीट्स लगातार हार रहे हैं उनको वो फोकस ना केवल अभी बल्कि 2019 में चुनाव जीतने के बाद से लगातार कर रहे हैं। ये उसी का एक हिस्सा है। मैं इसको कोई अलग से चीज नहीं मानूंगा। मध्य प्रदेश में ये हॉट सीट तो मानी गई, क्योंकि जब 29 में से 28 के 28 हार गए, जिसमें गुना और ग्वालियर पिछले 2014 में दोनों जीते थे, और उसमें से भी गुना चली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर हार गए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बड़ी चुनौती तो है। और ऐसी चुनौती के निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत माना जाता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कमलनाथ का जो डेवलपमेंट मॉडल है, वहां पर उनका पब्लिक कनेक्ट है, ये कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को उनके लिए वो उनका गढ़ बनाता है। और ऐसे गढ़ ढहने में केंद्रीय मंत्री कहीं कुछ काम नहीं आते। अगर कहीं किला ढहेगा तो उसके पीछे स्टेट लीडरशिप या स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मान के चलता हूं, क्योंकि ये लोगों के आने से केवल एक माहौल बनता है, कार्यकर्ताओं में मोबिलाइजेशन होता, वो भी उस लेवल का लीडरशिप। अगर अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी स्वयं आते हैं तो उनके आने से जरूर ऐसा माहौल बनता है और वो कार्यकर्ता मोबिलाइज होते हैं। लेकिन वोट का कन्वर्ट होना ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। कभी भी ये भी आप ध्यान रखिए, हमेशा 2019 जैसी लहर हमेशा नहीं चलती। कहीं ना कहीं ये राजनीति है
और प्रकृति का भी नियम है कि जो कल था वो आज नहीं है और कल भी नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि 2019 जो रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आगामी समय में भी दिखेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, चाहे वो असेंबली की हो या लोकसभा की हो, जो वहां के लीडर्स की व्यक्तिगत छवि, उनकी रुचि, उनकी पब्लिक कनेक्ट के कारण वो गढ़ बन जाती है। ठीक है, मैं जरा इस पर वापस से आपसे इस पर एक बार फिर से बात करूंगा। ये जो पब्लिक कनेक्ट है या जो छवि है वो कैसे कमलनाथ की बदली है या बनी है वहां पर उस पूरे इलाके के अंदर कि लोग इतनी बड़ी लहर के अंदर 2019 का जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस को ही वो चुनते हैं, बीजेपी की तरफ नहीं जाते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव आते हैं, छोटे चुनाव होते हैं तो उसमें आकर के परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब मोदी के चेहरे को लेकर के चुनाव होता है तब कांग्रेस पार्टी के एक आप क्षेत्रीय स्तर के नेता को वो चुन करके भेजते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी तस्वीर यहाँ पर सामने आती है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, अब कांग्रेस पार्टी के नेता ये एक सवाल उठा रहे हैं कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ का किला इसलिए बन रहा है वो, और इसलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहां पर विकास के काम हुए हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का आप इलाका देख लीजिए, वहां पर कितना विकास का काम हुआ है, तुलनात्मक अंतर कर लीजिए। बता देता हूं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपको याद होगा कि 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ जी ने पहली सभा में ये कहा कि जब हम छिंदवाड़ा में सड़कों का जाल बिछाना चाहते थे तब शिवराज जी ने हमें भारी सहयोग किया, जिसके कारण हम सड़कों का बेहतर जाल बिछा पाए। दूसरी बात कि जब वहां छिंदवाड़ा को आप देखेंगे तो जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा से सर्वाधिक पलायन इस देश में हुआ। कहीं भी मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में अगर मजदूरों का, आदिवासियों का पलायन सर्वाधिक हुआ है तो वो जिला छिंदवाड़ा ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कौन सा मॉडल है। हाँ, ये उनका सौभाग्य कमलनाथ जी का कि वहां से नागपुर के लिए रास्ता जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वहां से कनेक्ट होते हैं, और माननीय नितिन गडकरी जी के प्रयास हैं तो बहुत शानदार हाईवे वहां से निकले। ये ठीक है और ये वो अपनी क्रेडिट में ले सकते हैं, परंतु मैं बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, कहीं ना कहीं हमने आपकी बात मान भी ली सर। ब्रजगोपाल जी, हमने आपकी बात मान भी ली। आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ, वहां पर पलायन लगातार होता रहा, लेकिन कोई तो कारण होगा ना कि छिंदवाड़ा की जनता लगातार कमलनाथ को ही चुनती रही। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारी संगठन के स्तर पर, हमारे प्रचार में, हमारे कनेक्ट होने में कहीं। ठीक है, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी एक ऑप्शन नहीं बन पाई वहां पर कमलनाथ के एवज में। शहरयार खान कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन। देखिए, भाजपा के प्रवक्ताओं को सिखाया जाता है झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। ये जो छिंदवाड़ा में गडकरी जी के बोल रहे हैं तो ये इनको भूलना नहीं चाहिए। 2004 से लेके 2014 के बीच में केंद्रीय मंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने जो रोडों का जाल बिछाया, उसमें नागपुर और बैतूल हाईवे को मध्य प्रदेश में जो सैंक्शन करा वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया। इनको झूठ के अलावा दूसरा कोई बात बोलने को नहीं आता। और ये आपसे अरे आप पहले सुनिए, मैं आपके बीच नहीं बोला था, मैं आपके बीच नहीं बोला था। डिबेट करने का तरीका सीख लें। आपने जब ये कहा, अरे आपको डिबेट करने का तरीका सीख ले, सलीका सीख ले। बीच में मुझे सब तरीके इनको चुप करिए। ये समझने वाली है ना कि विकास का मतलब है क्या छिंदवाड़ा का। बार-बार आरोप लग रहा है कि पलायन वहां पर होता रहा। का तरीका मालूम है आपको। कमलनाथ जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, चुप करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। चुप करिए इनको। डिबेट करने का तरीका नहीं है। ब्रजगोपाल जी एक मिनट जरा सुन लेते हैं एक बारी। शहरयार खान साहब बताइए। शाउटिंग फाइट नहीं करिए। हाँ, नहीं शहरयार खान साहब बताइए ना कि कौन सा मॉडल है वो, जब पलायन होता रहा और खुद मध्य प्रदेश में कहते हैं कि बालाघाट लगा हुआ विकास के काम। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं सुन। ये झूठ परोस रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर इतने ही सहायता देने वाले होते तो बुधनी को चमन कर देते। बुधनी और बुधनी के एरिया में कमलनाथ जी के सैंक्शन रोडों पे आज प्रदेश की जनता चल रही है। इनको शर्म आना चाहिए। बुधनी के जो स्टेट हाईवे हैं वहां आप अपनी टीम को भेज के देख लीजिए, एक एक हाथ के गड्ढे आपको आज देखने को मिल जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा,
ये वहां के रोड बोल रहे हैं, वहां की जनता परेशान है वो बोल रही है। छिंदवाड़ा की बात बोल रहे हैं, पलायन की। छिंदवाड़ा में वर्ल्ड क्लास की वो संस्थाएं वहां के बच्चों को कमलनाथ जी के प्रयास से मिली है, जहां पर वो ट्रेनिंग लेके भारतीय मित्तल के सहयोग से और विदेशी संस्थाओं के सहयोग से वो अपने रोजगार को वहां पर पैदा कर कमलनाथ जी ने उनके लिए, और वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग उनको मिल रही है, जिससे कि वो स्किल्ड होकर देश के कोने कोने में छिंदवाड़ा का नाम रोशन कर रहा है। रही बात बालाघाट की, रही बात अलीराजपुर की, रही बात झाबुआ की, जहां भाजपा के सांसद हैं, मुरैना ग्वालियर जहां भाजपा के लंबे समय से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, वहां प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। ये मेरे भाजपा के मित्र लिख पढ़ के नहीं आते, झूठ परोसने के लिए एक बार, दो बार, तीन बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 9 बार लगातार सांसद बनाने का काम छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ जी को करा। जनता बहुत समझदार है, उनको ऊपर छोड़ दीजिए। बिल्कुल बोल रहा है, सच बिल्कुल कर रही है। हाँ। जनता तय कर रही है, लगातार कमलनाथ जी और उनके परिवार को जिताने का काम कर रही है। आज तो विधानसभा हम 2018 में भी जीते, अभी छिंदवाड़ा नगर निगम जीते। चलिए ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी को भी जरा जल्दी से कार्यक्रम में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ब्रजगोपाल जी एक मिनट, जरा शेरियार खान साहब एक मिनट सर। ठीक है सत्यप्रकाश सर, अब सवाल तो ये है कि इमेज ऐसी क्या बनी छिंदवाड़ा के अंदर। मैं आपसे ये भी पूछ रहा था पहले कि उस पूरे इलाके के लोग बार बार कमलनाथ से इतर किसी को पसंद नहीं करना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? हम इसलिए भी ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह, उसके बाद जेपी नड्डा के भी कार्यक्रम को लेकर जानकारी मिल रही है कि उसके बाद उनका भी कार्यक्रम होगा। तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो उनकी मजबूती है, पकड़ है, वो लोगों के साथ ऐसी क्या कनेक्टिविटी है जो अभी तक कोई दूसरा नेता नहीं बन पा रहा ऑल्टरनेट? देखिए, गिरिराज सिंह जी का आना वो एक पार्टी सेटअप है जिसके कारण वो आ रहे हैं, लेकिन हाँ, अमित शाह का वहां दौरा ये जरूर महत्वपूर्ण बात है। उसके पीछे कारण है क्योंकि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने आगामी चुनाव जो असेंबली के होने, उसमें मेन अपोनेंट जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ ही है। और अगर कमलनाथ को जो सामने लीडर है, ये हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि उस लीडर को पहले घेरा जाए। अगर उसको वीक करते तो उसका इंप्रेशन पूरे प्रदेश में कमजोर हो जाता है। ये उस स्ट्रैटेजी का पार्ट माना जा सकता है। अब आपने पूछा कि कमलनाथ जी में ऐसा क्या है जिसके कारण, देखिए इसमें कोई दो राह नहीं कि कमलनाथ जी का वहां पर जो रिश्ता है, हाँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन कि इसीलिए सिर्फ टारगेट किया जा रहा है छिंदवाड़ा को क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़ा चेहरा भी हैं, चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट भी किया जाए, इसीलिए छिंदवाड़ा को घेरने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं छिंदवाड़ा के इर्द गिर्द बाकी सीटों को ना भूल जाना, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं? नहीं, देखिए इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश को विकास का मॉडल बताते हैं। हम केवल एक लोकसभा सीट, एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है। और जब वो मुख्यमंत्री भी रहे तब भी अकेले छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने प्रयत्न किया और उसकी सजा भुगती कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और मैं आपसे फिर कहता हूं, हम अपनी कमियों को खोज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ताओं की जिम्मेवारी है कि आप भी अपनी कमियां खोजिए, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं है। हम इस बार प्रयत्न करेंगे, लेकिन इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए क्या कोशिशें होंगी, और इसीलिए अमित शाह आ रहे हैं। माफी के साथ रुक रहा हूं, खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन छिंदवाड़ा के अंदर क्या सियासी समीकरण बदलने जा रहे हैं और अमित शाह के आने के बाद क्या इसमें बड़ा बदलाव आएगा, देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।